हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग मैथ सेशन। और आज सीखने वाले हैं हम मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। तो चलिए पहले कुछ ट्राइंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ट्राइंगल ABC में D और E मिड पॉइंट्स हैं AB के और AC के, एंड इन ट्राइंगल PQR S एंड T आर मिड पॉइंट्स ऑफ PQ एंड PR। ऐसे कुछ ट्राइंगल्स आप भी अपनी कॉपी में बनाइएगा और दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके देखिएगा। आप देखेंगे कि जब आपने मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो जो लाइन सेगमेंट बन रही है DE, दैट विल बी पैरेलल टू BC, द थर्ड साइड, एंड DE विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ BC। अब ये कैसे पता चलेगा दैट DE इज पैरेलल टू BC? आप इस एंगल को निकालिए और सपोज कर लिए ये 60 डिग्री आया, और फिर आप ये वाला एंगल पता लगाइए, क्या ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है? अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, सो दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंड रिमेंबर, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। तो इस तरीके से आप पता लगाएंगे दैट D इज पैरेलल टू BC। और अगर मेजरमेंट करेंगे, सपोज करिए इसकी मेजरमेंट है 8 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे इसकी मेजरमेंट होगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली इन दिस ST विल बी पैरेलल टू QR एंड ST विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ QR। तो ऐसे ट्राइंगल्स को आप भी बनाइएगा और ये ऑब्जर्वेशन करिएगा, और इसी को हम मिड पॉइंट थ्योरम कहते हैं। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे और इसे कैसे प्रूव करना है ये भी समझेंगे। तो अगर इसकी स्टेटमेंट देखी जाए, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। सिंपल, D और E मिड पॉइंट्स हैं, DE जो है वो पैरेलल होगा BC के और उसका हाफ होगा। आइए इसका प्रूफ समझते हैं। जब हम प्रूफ करते हैं तो एक सिस्टमैटिक वे में पहले गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूव लिखते हैं, अगर कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है वो लिखते हैं, एंड देन वी राइट द प्रूफ। तो इसमें गिवन हमारे है DE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC। टू प्रूव है DE इज पैरेलल टू BC एंड DE इज हाफ ऑफ BC। और इसी के साथ साथ हमें इसमें एक कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या चाहिए? C से एक लाइन ले जाएंगे दैट विल बी पैरेलल टू AB, इस लाइन को L नाम दे देते हैं, और DE को एक्सटेंड करेंगे उस लाइन तक एट पॉइंट F। ड्रॉ अ लाइन L फ्रॉम C पैरेलल टू AB एंड एक्सटेंड DE टू मीट लाइन L एट F। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ADE और CFE। आइए समझते हैं इसको। ADE और CFE को क्या हम किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं? हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ADE एंड CFE। ध्यान दीजिए, E हमें क्या गिवन है? मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AE और EC तो बराबर हो जाएंगे बिकॉज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अब इसके आगे बताइए, क्या कोई एंगल्स भी बराबर हैं? क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि AED और CEF की अगर बात करें, दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो दे आर इक्वल। और भी कोई एंगल्स हैं जो इक्वल हैं? देखिए जरा, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, और अगर AC को ट्रांसवर्सल माने तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि हमारा EAD और ECF, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AB is parallel to CF and AC is the transversal, right? तो ये तीन चीजों की वजह से हमारे दोनों ट्राइंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, क्योंकि हमने जब ट्राइंगल्स पढ़े थे तो हमने उनकी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी, और ये भी एक रूल होता है ASA, जहाँ पे दो एंगल्स और बीच वाला साइड बराबर होते हैं। तो ये हमारी कॉन्ग्रुएंसी आ गई। अब अगर ADE CFE के कॉन्ग्रुएंट है तो AD और CF इन दोनों साइड्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। जितने भी पार्ट्स रहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो भी इक्वल रहेंगे। तो AD CF के बराबर आ गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और हमें पता है कि AD और DB तो बराबर हैं, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो AD DB के बराबर है और AD CF के भी बराबर हो गया। तो हम क्या कंक्लूजन में निकाल सकते हैं? दैट CF इज इक्वल टू DB। ये दोनों साइड्स भी बराबर हो गए। अब ये दोनों साइड्स बराबर हो गए, और हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो इन दोनों को पैरेलल भी रखा था। तो अगर एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों हो जाता है तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा बन जाता है? दैट क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ पैरेललोग्राम, हेंस DBCF इज अ
पैरेललोग्राम, इस तरीके से आप लिखेंगे। अब DBCF पैरेललोग्राम आ गया। So now because DBCF is a parallelogram, so opposite sides will be equal and parallel, यानी कि DF होगा parallel BC के and DF will be equal to BC also। अब DF अगर BC के parallel है तो DE भी तो DF का ही पार्ट है। This will imply that DE is parallel to BC, जो कि हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। क्या कहती है? The line segment joining the midpoints is parallel to the third side, है ना। तो DE पैरेलल टू BC तो आ गया। अब DE हाफ ऑफ BC प्रूफ करना है, वो भी देख लेते हैं। देखिए DF इक्वल टू BC है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब DF किसका बना है? DE प्लस EF का, है ना। DE प्लस EF इज DF। अब ध्यान से अगर आप देखें तो क्या DE और EF बराबर हैं? यस, दे आर इक्वल। व्हाई? बिकॉज दे आर एक्चुअली कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जो हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करी उसी के ये पार्ट्स हैं। तो यानी कि हम लिख सकते हैं दैट DE इज इक्वल टू EF बाय CPCT। तो CPCT से ये प्रूव हो गया। तो मैं जहां पर EF है वहां पर DE लिख सकती हूँ। DE प्लस DE इज इक्वल टू BC। सो ट्वाइस ऑफ DE इक्वल टू BC। तो DE क्या हो गया? हाफ ऑफ BC, राइट। तो हमारा पैरेलल भी प्रूव हो गया और हाफ भी प्रूव हो गया। दिस इज द प्रूफ ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका कन्वर्स भी देख लीजिए। अगर हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम की बात करें तो उसकी स्टेटमेंट क्या रहेगी? लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहाँ पे गिवन है कि D मिड पॉइंट है AB का, DE जो है वो पैरेलल है BC के, तो जो DE होगी वो AC को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि E will be the midpoint of AC। AE को EC के बराबर हमें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे? गिवन लिखेंगे पहले D is the midpoint of AB, D is parallel to BC और प्रूफ करेंगे E is the midpoint of AC। इसको करने के लिए भी हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वही कंस्ट्रक्शन जो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में की थी। सिमिलर टू दैट C से एक लाइन बनाएंगे विच विल बी पैरेलल टू AB, इसको हम नाम दे देते हैं L, और DE को एक्सटेंड कर देते हैं जो यहाँ पे F पे जाके मिलेगी, है ना। अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना है DBCF। इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर DE पैरेलल है BC के, गिवन है ये हमें, है ना। साथ में हमने कंस्ट्रक्शन से DB और CF को भी पैरेलल कर दिया। तो यानी कि इस क्वाड्रिलेटरल में देयर आर टू पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स विच आर पैरेलल, यानी कि DBCF इज अ पैरेललोग्राम। जब DBCF एक पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि DB विल बी इक्वल टू CF। अब यहाँ अगर आप ध्यान दें, हमें गिवन है दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो AD और DB भी बराबर है और DB और CF भी बराबर है। तो क्या होगा? AD और CF बराबर हो जाएंगे ना। ये आपको मैंने हिंट दिया है। अब आपको इसके आगे अपने आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है उन्हीं दो ट्राइंगल्स की जो हमने पहले लिए थे, यानी कि ADE और CFE। आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। एक साइड ऑलरेडी इक्वल आ गया है, उसके बाद आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यूज करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते ही CPCT से आपका AE EC के बराबर आ जाएगा एंड हेंस यू कैन प्रूव द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करिएगा एंड ट्राई इट फॉर योरसेल्फ। आई एम श्योर यू ऑल विल बी एबल टू डू इट। इसके बाद आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको आप देखेंगे, एक फिगर बनी हुई है, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल दीज फोर साइड्स, और उसके बाद आपको ये तीन पार्ट्स प्रूफ करने हैं। इसी तरीके के सिमिलर क्वेश्चंस और भी आप प्रैक्टिस करेंगे और हम मिलेंगे आपसे in another interesting session. Till then, take care of yourself and happy learning.